इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि सीपीयू के मेन ऑपरेशंस कौन से हैं या सीपीयू वो कौन से काम हैं जो कि परफॉर्म करता है, उसके कौन से मेन फंक्शंस हैं। तो सीपीयू जो है एक सेंट्रल चिप होती है मदरबोर्ड पे। जैसे ही आप कंप्यूटर को ओपन करेंगे तो आपको एक स्मॉल चिप नजर आएगी जो कि कंप्यूटर के तमाम ऑपरेशंस को कंट्रोल कर रहा होता है। ये वो चार ऑपरेशंस हैं जो कि एक सीपीयू परफॉर्म करता है: फैच, डीकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर। अब हम इस ऑपरेशन की तफसीलात पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें सीपीयू की थोड़ी सी डिटेल पता होनी चाहिए कि सीपीयू जो है वो दरअसल है क्या। सीपीयू जो है वो एक कंप्यूटर का दिमाग है, कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, जो कि तमाम प्रोसेसिंग करता है। जितने भी हमारी बाइनरी डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग होती है वो तमाम ये सीपीयू कर रहा होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि सीपीयू जो है मदरबोर्ड पे कहाँ पे लोकेटेड होता है, और इसको जानने के लिए हम देखते हैं इस पिक्चर को। आप देखिएगा कि इस पिक्चर में आप जैसे ही मदरबोर्ड ओपन करेंगे, कंप्यूटर ओपन करेंगे, तो उसके मेन बोर्ड के ऊपर आपको सेंटर में स्मॉल सी चिप नजर आ रही है जो कि यहाँ पे प्लेस कर दी जाती है और ये कनेक्ट हो जाती है इसके तमाम सर्किट से। और यहाँ पे जो आपको ये स्लॉट नजर आ रही है, ये जो स्लॉट है यहाँ पे, ये वाली स्लॉट, यहाँ पे इस स्लॉट पे हम क्या करते हैं कि अपनी रैम कनेक्ट करते हैं, अपनी रैंडम एक्सेस मेमोरी कनेक्ट करते हैं। तो बेसिकली कंप्यूटर की जितनी भी एक्टिविटी होती है वो दरअसल इस दो इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हैं इसमें, एक सीपीयू और दूसरा जो है यहाँ पे इसके साथ कनेक्टेड होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेमोरी चिप जो है वो टेम्पररी डाटा स्टोर करती है, और सीपीयू को रैम की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि सीपीयू को अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यहाँ से डाटा, रैम से ही वो डाटा को गेट करता है और फिर उसको प्रोसेस करता है। अब हम जानते हैं कि सीपीयू के मेन ऑपरेशन जिनका हमने पहले जिक्र किया था वो कौन से हैं और उनकी तफसीलात जानते हैं। उसके लिए हमने क्या किया है कि यहाँ पर एक लॉजिकल डायग्राम बनाई है ताकि हम इसके ऑपरेशंस को समझ सकें। इस रेक्टेंगल को, इस स्क्वायर को हमने शो किया है सीपीयू से, और इसके साथ जो हमने यहाँ पे एक रैंडम एक्सेस मेमोरी बनाई है। इस रैंडम एक्सेस मेमोरी में आप देख सकते हैं कि डिफरेंट यहाँ पे मेमोरी लोकेशंस हैं। हर मेमोरी लोकेशन पे बाइनरी डाटा जो है वो स्टोर किया गया है इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, और हर मेमोरी लोकेशन का एक एड्रेस है और ये उस एड्रेस की बाइनरी फॉर्म है। तो जो भी डाटा, जो भी हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, तो वो बाइनरी फॉर्म में रैम में स्टोर हो जाती है। अब सीपीयू का काम होता है इस बाइनरी डाटा को प्रोसेस करना। तो सीपीयू क्या करता है, यहाँ पे जो पहला ऑपरेशन परफॉर्म करता है उस ऑपरेशन को हम कहते हैं फेच। फेच में ये होता है कि सीपीयू रैम से एक इंस्ट्रक्शन फेच करता है, यानी गेट करता है। फेच का मतलब यह है कि सीपीयू का रैम से इंस्ट्रक्शन जो है वो हासिल करना, इसे कहते हैं फेच। फेच करने के लिए सीपीयू और रैम के दरमियान 3 बसेस कनेक्टेड होती हैं। ये वो वायर्स होती हैं जिससे सीपीयू और रैम के बीच में कम्युनिकेशन होती है। पहली बस जो इसके अंदर है उसे हम एड्रेस बस कहते हैं। ये क्या करता है, बेसिकली जो भी इंस्ट्रक्शन जिसको हमने गेट करना होता है पहले उसका एड्रेस रीड किया जाता है, ये एड्रेस ट्रांसमिट होता है एड्रेस बस के जरिए सीपीयू में। और सीपीयू के इंटरनल कंपोनेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इसके होते हैं रजिस्टर, यानी सीपीयू के अंदर स्मॉल रजिस्टर्स होते हैं जो कि डाटा को टेम्पररी स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो सीपीयू क्या करता है कि अपने रजिस्टर में ये एड्रेस स्टोर कर लेता है, यानी कि 111 इस रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। इससे सीपीयू को यह पता चलेगा कि अब उसने इस लोकेशन पे मौजूद जो इंस्ट्रक्शन है उसको उसने गेट करना है। तो फेच के ऑपरेशन में ये होगा कि यहाँ से जो एड्रेस है इस लोकेशन, इसमें इस डाटा का, इस बाइनरी डाटा का जो एड्रेस है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद जब यहाँ से डाटा, जिस डाटा को गेट करना है उसका एड्रेस हमें पता चल जाएगा, उसको फिर क्या करेगा, वो जो डाटा है वो एक्चुअल डाटा बस के जरिए, यानी 10110011, ये जो हमारे पास बाइनरी डाटा है ये इस डाटा बस के जरिए ट्रांसमिट होगा और सीपीयू के रजिस्टर तक पहुंच जाएगा। यानी हमारा जो डाटा था वो एक्चुअल डाटा इस रजिस्टर तक पहुंच गया है। तो पहले ये एड्रेस गेट करता है, उसके बाद डाटा बस के जरिए डाटा ट्रांसमिट होता है सीपीयू के अंदर। अब इंस्ट्रक्शन या जो डाटा है वो एक्चुअल बाइनरी डाटा सीपीयू तक पहुंच चुका है। अब सीपीयू इसको क्या करेगा, सीपीयू इसको डीकोड करेगा। नेक्स्ट ऑपरेशन जो है सीपीयू यहाँ पे परफॉर्म करेगा, उस ऑपरेशन को कहते हैं डीकोड। डीकोड का क्या मतलब है, डीकोड का मतलब यह है कि सीपीयू इस इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड करेगा कि इसका क्या मतलब है, इसका मीनिंग समझने की कोशिश करेगा। तो इसकी जो पहली 3 बिट्स होती हैं इंस्ट्रक्शन की, वो हमें ये बताती हैं कि इसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन अप्लाई होना है, कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेशन या कोई कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई होना है। लेट सपोज ये हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है, अगर हम इसको डिकोड करेंगे
तो एक पहले 3 बिट्स ये बताएंगे कि हमने यहाँ पे एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, या और कोई ऑपरेशन हमने यहाँ पे परफॉर्म करना है। जबकि जो रिमेनिंग बिट्स होती हैं ये जाहिर करती हैं हमारे ऑपरेंड्स को। जैसे कि लेट सपोज ये जो हमारे पास बाइनरी इंस्ट्रक्शन है ये यहाँ पे जाहिर करिए 2+3 को, तो यहाँ पे 2 और 3 जो हैं ये रिप्रेजेंट हो रहे हैं इन रिमेनिंग बिट से, और प्लस जो है यानी मेन ऑपरेशन जो है वो पहले 3 बिट्स जो है वो इस ऑपरेशन को शो कर रही हैं। तो सीपीयू जो है वो डीकोड करता है यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन को, और डीकोड करने के बाद उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देता है। यानी थर्ड ऑपरेशन जो सीपीयू यहाँ पे परफॉर्म करता है उस थर्ड ऑपरेशन का नाम है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का क्या मतलब है कि डीकोड करने के बाद उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देना, यानी 2+3 को फौरन ये प्लस कर देगा, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 5। अभी जो 5 रिजल्ट आया है, अब लास्ट ऑपरेशन जो सीपीयू परफॉर्म करेगा यहाँ पे, वो लास्ट ऑपरेशन जो है उसे हम कहते हैं स्टोर ऑपरेशन। स्टोर में क्या करेगा कि जब एग्जीक्यूट करने के बाद जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया 5, इसको फिर क्या करेगा यहाँ से स्टोर कर देगा मेमोरी में, यानी मेमोरी की किसी भी लोकेशन में 5 जो है वो इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से एक साइकिल मुकम्मल हुआ। सीपीयू ने यहाँ से डाटा गेट किया, उसको डीकोड, उसको फेच किया, डीकोड किया, एग्जीक्यूट किया और फिर उसको स्टोर कर दिया। ये इसकी एक सीपीयू की एक एक्टिविटी मुकम्मल हो गई। इस तरह से ये साइकिल चलता रहेगा, इसीलिए इसको कहा जाता है फेच एग्जीक्यूट साइकिल। ये सीपीयू का साइकिल कहलाता है। इसके अंदर फेच होता है, एग्जीक्यूट होता है, और ये दो मेन चीजें हैं, फेच एग्जीक्यूट, इसीलिए इसको कहा जाता है फेच एग्जीक्यूट साइकिल। तो ये सीपीयू के मेन ऑपरेशंस जो कि हमने बिल्कुल स्टार्ट में डिस्कस किए थे कि सीपीयू कौन से ऑपरेशंस करता है। जब इसका ये साइकिल मुकम्मल हो जाता है उसके बाद सीपीयू फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, अगली इंस्ट्रक्शन गेट करेगा, उसका एड्रेस गेट करेगा पहले, फिर डाटा गेट करेगा। अब इसके अंदर ये दो बसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एड्रेस बस जो कि एड्रेस रीड करती है, डाटा बस जिससे एक्चुअल डाटा ट्रांसमिट होता है। लेकिन यहाँ पे एक तीसरी बस इस्तेमाल हो रही है, कंट्रोल बस। इसका क्या काम है? कंट्रोल बस दरअसल इस्तेमाल होती है ये जानने के लिए कि यहाँ पे जो डाटा इस वक्त ट्रांसमिट हो रहा है या डाटा यहाँ पे आ रहा है, उसको उसकी ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल होती है। कंट्रोल बस से कनेक्टेड होता है सीपीयू का एक बहुत ही अहम रजिस्टर जिसको हम पीसी कहते हैं, प्रोग्राम काउंटर। ये क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करता है, यानी एक इंस्ट्रक्शन जो प्रोसेस हो रही है उसको प्रोसेस करवाता है और फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन को वेटिंग में रखता है। इससे क्या होता है कि यहाँ पे डाटा को कंट्रोल करने का काम करता है। और कंट्रोल बस हमें ये बताती है कि यहाँ से जो सीपीयू यहाँ से डाटा गेट कर रहा है, डाटा वो किस तरह का डाटा जो है वो रीड कर रहा है या वो राइट कर रहा है। यानी यहाँ पे हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं रीड एंड राइट। इसका क्या मतलब है? यानी डाटा सीपीयू जो है जिस वक्त यहाँ से डाटा गेट करता है, फेच करता है, तो उस टाइम वो डाटा को रीड कर रहा होता है। ये मेमोरी ऑपरेशन है। और जब सीपीयू वापस उसको स्टोर करता है, इसको कहते हैं डाटा को राइट करना। तो ये दो चीजें हैं। ये कहां से पता चलती हैं हमें? कंट्रोल बस। कंट्रोल बस सीपीयू को ये बताता है कि उसने डाटा रीड करना है, यानी डाटा उसने गेट करना है, या उसने डाटा को राइट करना है। तो ये बसेस का इसके अंदर काम है। बसेस की जो तफसीलात है वो हम अलहदा से एक वीडियो में पढ़ेंगे जिसके अंदर हम बस को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हमने जाना फेच, एग्जीक्यूट और फेच, डीकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर, ये 4 ऑपरेशंस हैं जो कि एक सीपीयू परफॉर्म करता है।